हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं चैनल पे और चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है ये। और आधी स्टोरी ऑलमोस्ट हो आई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है स्टोरी? You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped under a department called the Story Department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. ठीक। इसका अर्थ ये है कि क्या कहते हैं, तुमने हमेशा सुब्बू को बॉस के ही साथ देखा होगा, बट इन द अटेंडेंस रोल में वो क्या कहते हैं, ही वॉज ग्रुप्ड किसके, मतलब कि जो अटेंडेंस रजिस्टर था उसमें उसका नाम, मतलब खाता किससे चल रहा था? अंडर डिपार्टमेंट, एक विभाग से चल रहा था, कहानी विभाग। ठीक है, विभाग, ठीक है, कहानी विभाग। उसमें कौन कौन था? कंप्राइजिंग, मतलब कि उसमें कौन कौन था? लॉयर था, असेंबली ऑफ राइटर्स, पोएट्स। कौन कौन था? लॉयर, असेंबली ऑफ राइटर्स, पोएट्स। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन एज द लीगल एडवाइजर। ठीक है, बट एवरीबडी रिफर्ड टू हिम एज द अपोजिट। सब लोग उसे कहते थे ये लॉयर नहीं, मतलब उसे सब लोग उलट समझते, मतलब उल्टा ही समझते थे, विपरीत उसके अर्थ के। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस। ठीक है, एक अभिनेत्री, एक्ट्रेस को हिंदी में अभिनेत्री बोलते हैं। ये बहुत ही ब्रिलियंट एक्ट्रेस, हु ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, मतलब कि बदतमीज टाइप की थी। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार भड़क गई सेट्स के ऊपर। वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, सब लोग सीधे ही खड़े रहे। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, उसने साइलेंटली, उसने क्या कहते हैं, क्वाइटली उसने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रीथ, मतलब उसने जब अपनी सांस लेने के लिए रुकी, द लॉयर सेड टू हर 1 मिनट प्लीज। तब जब वो रुकी सांस लेने के लिए, तब उससे वकील ने कह दिया, जो लॉयर था, लीगल एडवाइजर यानी कि, उसने कहा मैडम 1 मिनट प्लीज, मतलब कृपया 1 मिनट का समय दें। एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, उसने फिर से वही जो रिकॉर्डिंग उसने उस अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस की रिकॉर्ड करी थी, उसने फिर से ऑन कर दी। देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस ट्रेड। एक्ट्रेस एकदम क्या कहते हैं, जो भड़की थी, उसको सुनने के बाद वो एकदम चुप हो गई, प्रोड्यूसर के ऊपर जो भड़की थी। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस, देखे वही बात आ गई, साउंड। ठीक है, अगेन दैट थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डम्ब। डम्ब मतलब कि यहाँ पे चुप हो गई एकदम। ए गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रीसीड a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहाँ पे, हाँ, वो मतलब धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, मतलब कि उसे भी दुनियादारी इन सब का ज्ञान नहीं था, तो इस चक्कर में, ठीक है, शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे, that she was the end of brief and brilliant acting career। जो उसका करियर था, उसका एंड था उस दिन। the legal advisor who was also a member of story department had unwittingly brought about that sad end। लॉयर ने ही उसका अंत करा था, उसके एक्टिंग करियर का। ठीक है, while every other member of department wore a kind of uniform, डिपार्टमेंट का हर मेंबर था वो क्या करता था, यूनिफॉर्म कोई ना कोई पहनता था, खादी धोती विद, ये अंडरलाइन कर लीजिए, खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट। ठीक है, कमीज और खादी धोती पहनता था। क्या पहनता था? वाइट शर्ट, लॉन्ग वाइट शर्ट एंड खादी धोती। ठीक है, ओवर साइज जो की होती थी। द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड टाई and sometimes a coat that looked into a coat of mail। ठीक है, often he looked alone and helpless, वो कभी कभी लाचार भी दिखता था। a man of cold logic in a crowd of dreamers and neutral men in an assembly of Gandhi and Khadir, like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film। ठीक है, and though a lot of roast and pancake were used on it, not much came of the film। Then one day the boss closed down the story department and this was
परहैप्स यानी कि शायद द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम। इसके हिंदी मीनिंग क्या है? बॉस के नज़दीकी जो लोग थे उन लोगों की तरह उसे भी एक फिल्म बनाने को मिल गई थी, और यद्यपि बहुत सा कच्चा माल मेकअप का सामान इस पर खर्च किया गया, फिल्म से बहुत खास नहीं निकला। लेकिन और फिर एक दिन बॉस ने कहानी विभाग बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पोएट्स ने घर भेजने का डिमांड करी, इसीलिए घर भेज दिया गया। ठीक है, अब आप चलिए आगे पार्ट पढ़ाएं। चलिए ये वाले क्वेश्चन आंसर आप थोड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ, ये कहाँ से आ गए हैं? यहाँ से आएंगे। जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक एस.डी.एस. योग्यार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. ठीक है, जेमिनी स्टूडियो बहुत ही फेवरेट सभी भी कवियों का, वो बहुत ही हॉन्ट माने लिख लीजिए अड्डा होता है। ठीक है, हाँ अड्डा था, फेवरेट अड्डा था किसका? पोएट्स का। लाइक कौन कौन से पोएट? एस.डी.एस. योग्यार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय. इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, उसका बहुत ही जो मेस था, मतलब जहाँ खाना वगैरह पकता है, बहुत ही अच्छा था। गुड क्वालिटी का फूड मिलता था, विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जो नाइट का हिस्सा होता था रात में, उससे बहुत अच्छा मिलता था। Those were the days when Congress rule mean prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. ठीक है, वो दिन थे। हाँ, ये उन दिनों की बात है जब कांग्रेस रूल था, उसमें मतलब कि क्या कहते हैं, मीटिंग ऑफ अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज टू मच सेटिस्फैक्शन, मतलब कॉफ़ी का कप मिलना बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन था, क्योंकि वहाँ पे उसमें प्रोहिबिशन यानी कि ये सब कुछ होता था, नशाबंदी होता था, मतलब नशा वगैरह चलता था। बेयरिंग द ऑफिस बॉयज एंड कपल ऑफ क्लर्क और ऑफिस बॉय को छोड़कर एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडिएटेड लेजर। ठीक है, सारे ही लोग, हाँ तो सभी के पास फुर्सत रहती थी, जो कि पोएट्री की प्री रिक्वेस्ट थी, यानी कि प्री रिक्वेस्ट आएगा, फिर आएगा कैसे, डिमांड थी। मोस्ट ऑफ, आगे क्या है, मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी। मोस्ट ऑफ मतलब उनमें से अधिकतम लोग खादी पहनते थे और गांधी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फेंटिस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट। उनके ऊपर ये विचार नहीं था, उनके माइंड में ये विचार नहीं था, पॉलिटिकल कोई थॉट नहीं था इससे रिलेटेड। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। कहीं ना कहीं वो लोग कम्युनिज्म की तरफ जा रहे थे। ये उनका नेचर जो है किसको दर्शा रहा था? कम्युनिज्म की तरफ दर्शा रहा था। अब कम्युनिज्म क्या है, देखिए यहाँ पे बताया जाएगा कम्युनिज्म क्या है। एक कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव। ठीक है, ही हैड नो compunction about killing his own parents or his children. He was always out of cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. ठीक है, कम्युनिज्म क्या है, मतलब कि कम्युनिस्ट क्या करता है, भगवान को नहीं मानता है, भगवान की पूजा नहीं करता, वो हमेशा अपने लीडर को ही मानता है। ठीक है, उसको कोई दुख नहीं होता है कि वो किसी को भी किल कर दे, और वो क्या स्प्रेड करता है, इनोसेंट को परेशान करना, मतलब कि ठीक है यही सब। और वो स्प्रेड क्या करता है, वायोलेंस, लड़ाई झगड़ा वहाँ पे होता है। सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भी यही होता है एट दैट टाइम ऑल्सो, वहाँ भी साउथ इंडिया में भी कम्युनिज्म फैला होता है। नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी clad poets of Gemini Studio. Evidence of it was soon forthcoming. इसका मीनिंग क्या है आप लोग देख लीजिए। ये विचार जो उन दिनों दक्षिण भारत के मतलब कि साउथ में अन्य भागों में सर्वत्र फैले हुए थे, स्वाभाविक था कि जेमिनी स्टूडियो के खादीधारी कवियों में भी अस्पष्ट रूप से तैरते रहते थे। इसका प्रमाण शीघ्र सामने आ रहा था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे की स्टोरी ये कहती है व्हेन फ्रैंक बकमैन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, ठीक है, सम 200 स्ट्रॉन्ग विजिटेड मद्रास समटाइम इन 1952। मतलब व्हेन फ्रैंक बकमैन, यानी कि ये आर्मी कौन लाया था, फ्रैंक बकमैन की आर्मी थी, नाम क्या था, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, ठीक है, 200 स्ट्रॉन्ग पीपल के साथ में विजिट करी मद्रास में। किस समय पर आई थी इंडिया, भारत में 1952 में। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट, उनका कहीं अच्छी तरीके से स्वागत वगैरह नहीं हुआ था, तभी वो क्या कहते हैं जेमिनी स्टूडियो उन्हें मिला, तो वहाँ आए। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, दे वर नॉट वेरी गुड इन द ट्रेपीज एंड देयर एक्वेटेंस विद एनिमल्स, दे वॉज ओनली एट द डिनर टेबल। उन्हें क्या खाने में पसंद था, मीट वगैरह पसंद था, चिकन पसंद था, बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेस इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। उन्होंने क्या यहाँ पे प्रेजेंट करे, टू प्लेस प्रेजेंट करे प्रोफेशनल मैनर में। देयर कौन था, जोथम वैली पहला प्ले था, एंड फॉरगॉटन फैक्टर 2 प्ले थे। रैन सेवरल शोज इन मद्रास एंड along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again। the Gemini family ने 600 लोगों ने प्ले को देखा बार बार। द मैसेज ऑफ द प्ले वर यूजली प्लेन एंड सिंपल होमलीज। होमलीज मतलब मोरल था, जो प्ले का मैसेज था वो बहुत ही मोरल था, इमोशनफुल था। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, बिल्कुल एक नंबर थे, मतलब कि एकदम बहुत क्वालिटी अच्छी थी, सब कुछ अच्छे थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, ठीक है, मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, मतलब बहुत ही इम्प्रेस हुआ। कौन हुआ, तमिल ड्रामा कम्युनिटी इन मद्रास। एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली। क्या क्या हुआ, जोथम वैली में सनराइज एंड सनसेट का बैकग्राउंड हुआ विद अ बेयर स्टेज, ए वाइट बैकग्राउंड का कर्टन एंड द टोन प्लेड ऑन द फ्लूट, बांसुरी बजाई गई। इट वाज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA वाज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट था। MRA क्या था, काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, ठीक है, एंड बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। ये कम्युनिज्म के लिए था, जो कि काउंटर मूवमेंट कहलाया। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड द इंटरप्राइजेस रिमेन सेम। MRA और नो MRA इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, ठीक है, ये है। तो इस लाइन का ये मतलब है कि क्या कहते हैं, बड़े बड़े लोग यानी कि मिस्टर वासन जैसे लोग भी उनका क्या कहते हैं हिस्सा बन गए थे, उसमें मतलब पार्टिसिपेट करने लगे थे, किसमें, कम्युनिज्म में। तो यही है इस लाइन का मतलब। हाँ, द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल यूज एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनल, 20 अलग अलग कंट्रियों में से आए थे जो भी लोग आए थे, ठीक है। हाँ, इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लेप्ड with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department। क्या था, मेकअप विभाग में ऑफिस आय द्वारा सामान्य प्रतीक्षारत कलाकारों की भीड़ पर मेकअप की मोटी मोटी परतें कोपने के स्थान पर यह एक अच्छी बदल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी वही है जो मैंने समझाई, कुछ अलग नहीं है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। ए फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बज्ड, ठीक है, बजी, फोन बजे, टेलीफोन सभी के। एंड वंस अगेन वी एट, यहाँ पे लिख लीजिए बजे, एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो पर ही थे, क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज खाली कर दिया था, किसके वेलकम में, अनदर विजिटर के। अभी आगे पता लगेगा विजिटर कौन है, जिसने स्टोरी पढ़ी है वो बच्चे जान सकते हैं विजिटर कौन है, आगे पता लगेगा, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, ऑल दे सैड वॉज, मतलब कि उन्होंने स्टेज खाली कर दिया, किसी के इंतजार में, कौन थे, अनदर विजिटर के इंतजार में, अभी कौन आगे पता। ऑल दे सैड वॉज दैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, कुछ लोगों का वो पोएट है इंग्लैंड से, ठीक है। द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हेड ऑफ पर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन को ही वो लोग जानते थे, बहुत अच्छी तरीके जानते थे, लेकिन टेनिसन और
वर्ड्सवर्थ को ही जानते थे। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, शेली, बहुत ज़्यादा वो लोग इन लोगों को जानते थे, कीट्स, शेली, बायरन, जॉन बायरन, ठीक है। एंड वन ऑफ द टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट को जानते होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। हु वॉज द पोएट विजिटिंग जेमिनी स्टूडियो नाउ, तो ये अब आप लोगों को आगे पता लगेगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू जिन्होंने भी पूरी स्टोरी सुनी है, ठीक है। मैंने इसको बहुत ही पता है आप लोग कितनी मेहनत की नरेट करने में। तो चलिए अब आगे का पार्ट लाएंगे।